देखो आज हम लोगों ने क्या सीखेंगे, सिक्का से संबंधित प्रश्न, यानी कि सिक्का क्वीन से संबंधित प्रश्न सीखेंगे। ये रेशियो का एक भाग है, ठीक है। रेशियो चैप्टर में ही आता है और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हर एक एग्जाम में और विशेष करके वेस्ट बंगाल पुलिस में तो ये तो ज़्यादा से ज़्यादा ही पूछते हैं, ठीक है। वेस्ट बंगाल पुलिस में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा ये मिलता है देखने के लिए। अब ये पैसा, यानी कि पैसा क्या है, मैंने कुछ पैसा का यहाँ पर रखा है, पैसा ना, कुछ पैसा रखा हूँ यहाँ पर। तो पैसा क्या है और ये किस प्रकार से सवाल हो सकता है, ये सवाल आ रहा है कि नहीं आ रहा है मन में, भैया क्यों आज पैसा रखा है यहाँ पर ना, हो सकता है ना, चैप्टर की जगह पैसा रख दिए हैं। टॉपिक क्या है हम लोग का, सिक्का से संबंधित प्रश्न। और हम लोगों ने आज 4 क्लास लगभग कर लिए हैं, रेशियो का 4 से 5 क्लास कर लिए हैं। तो उसमें सारा बेसिक चीज़ और जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारा चीज़ हम लोग सीख चुके हैं, ठीक। अब ये है सिक्का से संबंधित। अब ये क्या है, ये 5 पैसा। सुना है ना, पहले का ज़माना में 5 पैसा होता था, आज के ज़माने में नहीं चलता है 5 पैसा ना। अब ये रहा 5 पैसा, ठीक है। फिर और ये रहा 10 पैसा और ये 20 पैसा। ऐसे दिखता था ना 20 पैसा पहले। 20 पैसा में चाना भी मिलता था, बहुत सारा बिस्किट भी मिलता था। नहीं खाए हो, मैं तो खाया हूँ। 25 पैसे में भी खाए ना, ओके। 25 पैसा में भी मिलता था, आज से बहुत साल पहले, आज नहीं, आज से बहुत साल पहले। ये 25 पैसा है और 50 पैसा, ठीक है। ये बना हुआ कब है, देखो 1990 में बना हुआ था। फिर ये 1 रुपया है, 1985 में ये बना हुआ है, ठीक है। अब उससे मतलब नहीं है हमें। 85 ना बोला, क्या बोला मैं, तो क्या है, ये ईयर से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बस ईयर से हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमें पैसा से मतलब था, इसलिए मैंने पैसा को रखा। क्या क्या मिलता है एग्जाम में, मिलेगा आपको 25 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा और 25 पैसा और 50 पैसा, 1 रुपया। देखो 5 पैसा, ये 5 पैसा है ना, 5 पैसा 1 रुपया बनने के लिए कितना तो चाहिए, कितना पीस चाहिए, 20 पीस चाहिए ना, वही 1 रुपया बनाना है। अब ये 10 पैसा है, ये क्वीन है, ठीक है। सिक्का, सिक्का एक तरफ लिख लेते हैं, एक तरफ रुपया लिख देते हैं। देखो ये 10 पैसा का सिक्का है, 10 पैसा का, ठीक है। 10 पैसा का सिक्का है, 10 पैसा का रुपए बनाना है, 1 रुपया बनाना है हमें। कितना रुपया बनाना है, 1 रुपया। 1 रुपया बनाने के लिए कितना चाहिए, 10। इसे हम लोग कैसे बना सकते हैं, यानी कि 10 इंटू 10 इंटू 10 करेंगे, कितना चाहिए, 10, यानी कि 100 ना, 10 दहें 100, यानी कि 100 पैसा में, 100 पैसा में कितना रुपया बनता है, 1 रुपया, ठीक है। कितना रुपया बनता है, 1 रुपया। हमें क्या बनाना है, 100 पैसा। देखो 10 पैसा था, 10 पैसा 1 रुपया बनने में कितना पैसा चाहिए, 100 पैसा। तो 100 पैसा में कितना रुपया होगा, 1 रुपया, ओके। अब ये 20 पैसा है, 20 पैसा का सिक्का है। अब 1 रुपये में कितना पैसा होता है, 100 पैसा। 1 रुपये में कितना पैसा होता है, 100 पैसा, यानी कि 1 रुपये में 100 पैसा होता है। तो 20 रुपया, 20 पैसा जो है 100 रुपये बनता है। तो कितना सिक्का चाहिए और कितना रुपया बनेगा,
100 से गुना करेंगे, यानी कि 20 पैसा है, ठीक है, 20 पैसा है। ध्यान देना यहाँ पर 100 पैसा ना, 1 रुपये में 100 पैसा, ये 20 पैसा है, गुना करते हैं कितना होगा? ज़्यादा हो रहा है ना, ठीक है, इसको भाग करना पड़ता है, ठीक है। 100 पैसा यानी कि कितना चाहिए? 20 पैसा है, ठीक है, कितना होगा? 5 बार ना, 5 तो चाहिए, तभी कितना होगा? 100। हमें 1 रुपया सिर्फ बनाना है, तो कितना रुपये बनेगा ये? 1 रुपया ही बनेगा। कितना पीस चाहिए? 5 पीस चाहिए, ठीक है। कुल में कितना हो रहा है? और ये वाला 10 पैसा कितना चाहिए था हमें? 10 पीस, तभी जाकर कितना बनता? 1 रुपया। और 20 पैसा 5 पीस चाहिए, तभी जाकर कितना बनेगा? 1 रुपया। बीस पैसा हो गया ना, ठीक है। ये 25 पैसा है। कितना पैसा है? 25 पैसा। 1 रुपया बनने के लिए तो 100 पैसा चाहिए। कितना पैसा चाहिए? 100 पैसा चाहिए। तो 25 कितना पीस चाहिए? 4। ये कोइन यानी कि 4 पीस चाहिए, सिक्का में ना 4 पीस चाहिए, तभी जाकर कितना रुपया बनेगा? 1 रुपया बनेगा। यही है, यही है ना, ठीक। अब एक होता है 50 पैसा। 50 पैसा कितना रुपया में 1 रुपया बनता है? कितना तो चाहिए? 2 तो चाहिए, तभी कितना बनेगा? 1 रुपया बनेगा। 2 पीस चाहिए, तभी ना 100 पैसा बनेगा। तो कितना बनेगा ये? 1 रुपया। हो गया। इसको हम लोग और एक तरीके से लिख भी सकते हैं। कैसे लिखते हैं? यदि इसको डायरेक्टली रुपया में बनाना है, और 1 रुपया को भी लिख लेते हैं। 1 रुपया, 1 रुपया है, इसे सिक्का बनाने के लिए कितना सिक्का चाहिए? 1 रुपया बनने के लिए 1 रुपया है, ठीक है। 100 पैसा में कितना रुपया होता है? 1। 100 रुपया में, 100 पैसा में कितना रुपया होता है? 1 रुपया होता है। तो ऑलरेडी यहां पर क्या लिखा हुआ है? 1 रुपया लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है? 1 रुपया लिखा हुआ है। तो कितना सिक्का चाहिए? कितना सिक्का होना चाहिए जो 1 रुपया बनेगा? 1 रुपया है, 1 रुपया का सिक्का है, तो हमें क्या चाहिए? सिक्का, यानी कि 1 रुपया बनने के लिए कितना सिक्का है उसमें? 1 ही रुपया है ना। 1 सिक्का है कि 2 सिक्का है? 100 सिक्का तो नहीं हो सकता है, ठीक। कितना सिक्का होगा? 1 पीस, यानी कि कितना रुपया बनेगा? 1 रुपया ही है ना? है कि नहीं है? नहीं आया? देखो मेरे पास कितना है? 1 रुपया, 1 रुपया है, ठीक है। सुनो ध्यान से, 1 रुपया है, 1 रुपया का सिक्का है, 1 पीस है। कितना पीस है? 1 पीस। तो सिक्का में भी कितना होगा? रुपया में भी कितना होगा? तो कौन बोल रहे 10 पैसा? अब 20 पैसा है, 20 पैसा जो है 1 रुपया बनने के लिए कितना सिक्का चाहिए? 5 रुपये चाहिए। कितना? सॉरी, 5 सिक्का चाहिए ना, ठीक है। यही है, हमें सिर्फ क्या बनाना है? यानी कि 100 पैसा बनाना है, यानी कि 1 रुपया बनाना है, ठीक है। देखना ध्यान से, सबसे पहले मैं लिखा था 20 पैसा लेते हैं, ठीक है। 10 पैसा था ना, ये 10 पैसा था। पैसा को हम लोग रुपया में और एक तरीके से बना सकते हैं। ध्यान देते रहना यहाँ पर कैसे बनाते हैं इसको रुपया। क्या करेंगे? 1 रुपया में कितना रुपया बनता है? और 100 पैसा में कितना रुपया बनता है? 1 रुपया। तो इसको 100 से भगा करेंगे तो कितना पैसा बनेगा? रुपया में बनेगा वो, ठीक है। यानी कि 10 बट्टा में 100 से भाग करेंगे, 1 0 से 1 0
कटा तो कितना आएगा 0.1, तो ये रुपया में गिनती आएगा, ठीक है। 0.1 रुपया, 0.1 रुपया पॉइंट में आएगा, ठीक है। अब ऐसे ही 20 पैसा, ये पैसा में है, इसको रुपया में बनाना है हमें, तो कैसे लिखेंगे 20 बटा 100, 1 0 से 1 0 कितना आया, यानी कि 0.2 आएगा ना, 0.2 आएगा ना। 1 0 से 1 0 कट गया, पॉइंट में आएगा, फिर फ्रैक्शन क्यों आएगा, क्या बोल रही है, 2 10 को काट सकता है। आपको मैं भूल गए हो आप लोग, जैसे ये 2 है डिवाइडेड बाय, ध्यान देते रहना, मैं 100 लिखा, ठीक है, कितना लिखा 100 लिखा, ये 2 इसको काट सकता है, काट सकता है ना, तो काटोगे 2 एकम, ये कटेगा 50 बार। अब 1 को भाग करो, 1 को भाग करो, मैं दिखाता हूँ, भाग करते हैं 50 से, ये कटेगा नहीं तो पॉइंट लगेगा ना, फिर 1 0 लगेगा, तो यहाँ भी 1 0 लगेगा ना, फिर पॉइंट लगेगा, होगा कि नहीं होगा, पॉइंट लगते जाएगा ना, एक ही बार लगेगा, लेकिन यहाँ पर और एक ये संख्या आएगा ना, ठीक है, यहाँ 0 आया, ठीक है, पॉइंट आया, एक ही बार लगेगा, उसके बाद फिर और एक 0 लगाएंगे, तो यहाँ भी 0 लगाना पड़ेगा, तो बाद में संख्या कटेगा। तो इसको मैं डायरेक्ट तरीका आप लोगों को सिखाया हूं कि यहाँ 3 है, नीचे 100 है, तो क्या करते हैं, ऊपर 1 0 यानी कि 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा देते हैं, यही ना बात है। यदि यहाँ पर 4 है डिवाइडेड बाई यहाँ पर 3 4 0 है, ये कटता है जरूर, लेकिन इसको बना सकते हैं हम लोग। कितना संख्या चाहिए ऊपर, 1 2 3 3 0 है ना, ऊपर से कितना संख्या है 4 सिर्फ है, इसको 3 बनाने के लिए और कितना चाहिए, 0 लगाना पड़ेगा, 2 0, फिर पॉइंट बैठेगा, यही ना बैठना है। अब भी नहीं समझ रहा है, इधर यहीं तक रुका है, बस सवाल कर रहे हैं ना ये पॉइंट कैसे आता है। अब ये 2 इसको काट सकता है ना, 2 इसको काट सकता है, लेकिन हम लोग नहीं कटेंगे, क्यों नहीं कटेंगे, उसको पॉइंट में ला सकते हैं। तो पॉइंट में लाने के लिए क्या क्या, देखो नीचे कितना है 1 0 ना, तो एक संख्या के बाद पॉइंट लगेगा, यानी कि 2 के बाद पॉइंट लगा कि नहीं लगा, तो ये रुपए में बन जाएगा 0.2 रुपए, ठीक है। अब इसको भी हम लोग 25 पैसा है उसको भी बना सकते हैं, तो 25 पैसा है 25 डिवाइडेड बाय 100। अब ये काटेगा ना, कोई इंसान है काट देगा इसको ना, लेकिन हमें काटना नहीं है, तो ये बन जाएगा कितना 0.25 रुपए, हो गया, ज्यादा हार्ड नहीं है, बस इसको समझ लो, ठीक है। 0 आगे लगा दिया ना, उसको आगे, ये पॉइंट के बाद संख्या है, इधर नहीं है, 0.2 पैसा 2 रुपया, ध्यान देना 1.2, इसको क्या मानोगे आप, 1 रुपया 20 पैसा ना, यानी 1 रुपया 20 पैसा मानते हो, तो इसको डायरेक्टली रुपया में इस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो वही बात है, इसको भी हम लोग यदि 100 में उसमें गिनती करेंगे पैसा में, तो क्या होगा 120 पैसा, इस तरीके से लिख सकता है ना, ठीक है। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, ठीक है, मैं बता रहा हूँ कुछ चीज़ों को, ध्यान से सुनो, ठीक है। अब हम लोग के पास पैसा बहुत सारा होता है, लेकिन चिल्लर पैसा,
10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा, 50 पैसा, 100 पैसा। अब 1 रुपया बनने के लिए कितना पैसा चाहिए? 100 पैसा। ठीक है, 1 रुपया बनने के लिए कितना पैसा चाहिए? 100 पैसा। अब मैं सीधे बात पे आता हूं इस पे। पैसा ये, ठीक है, पैसा, ठीक है। अब यहां पर सिक्का लिखेंगे, सिक्का, ठीक है, और कुछ लिखना नहीं है, इतना ही समझना, ठीक है। ध्यान देना इधर, जब 10 पैसा है, 10 पैसा है, तो 1 रुपया बनने के लिए कितना सिक्का चाहिए? 10 सिक्का चाहिए। हो गया? समझना धीरे धीरे आप ध्यान से। 20 पैसा है, 1 रुपया बनने के लिए कितना सिक्का चाहिए? बस इतना ही समझना आप। हो गया? ओके। और एक चीज, 25 पैसा है, 1 रुपया बनने के लिए कितना सिक्का चाहिए? 4। हो गया? और 50 पैसा है, 1 रुपया बनने के लिए कितना सिक्का चाहिए? हो गया? 100 पैसा है, 1 रुपया बनने के लिए कितना सिक्का चाहिए? 1। बस इतना समझ में आया? अभी जी है, उस तरीके से कंफ्यूज हो गए ना? अब कंफ्यूज नहीं है ना? ये पैसा है, ये सिक्का है। अब सवाल कैसे आता है, ध्यान से देना। 2 चीज करेंगे। जब भी सिक्का, यानी कि सिक्का और मूल्य, ठीक है, मूल्य का रेशियो दिया हुआ रहेगा, ठीक है। किसका दिया हुआ रहेगा? मूल्य का रेशियो दिया हुआ रहता है। जैसे मान लेते हैं 20 पैसा, ठीक है, मूल्य माने पैसा होता है ना? मूल्य माने क्या होता है? पैसा है ना? ओके। अब ये 20 पैसा है, ठीक है, समझना, 20 पैसा है, फिर ये 25 पैसा है, उसके बाद ध्यान देते रहो आगे में, 50 पैसा है, ये पैसा में है, ठीक है। इतना लिख लिया ना? 20 पैसा, 25 पैसा और 50 पैसे, जिसके मूल्य का अनुपात या तो सिक्का का रेशियो दिया गया है, मान लेते हैं 2, 5, 3। ओके, हो गया? ये किसका रेशियो है? सिक्का का रेशियो है। और ये क्या है? पैसा है। यानी कि 20 पैसा का कितना सिक्का है? 2 रुपया नहीं, 2 सिक्का है। 20 पैसा का कितना सिक्का है? 2 रुपया है। 25 पैसा का कितना सिक्का है? 5 सिक्का है। 50 पैसा का कितना सिक्का है? 3 पैसा, 3 सिक्का है। यही ना? इतना समझ में आया आराम से? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब क्या करना है? इसको मूल्य में चेंज करना है। कॉइन है, कॉइन है, ठीक है। वाह, ये क्या में दिया गया है? रेशियो है। किसका है ये? सिक्का का रेशियो है। तो हमें क्या में बनाना है? इसको मूल्य में बनाना है, परिवर्तित करना है। कैसे करते हैं ध्यान से देखना। 20 पैसा के 2 सिक्के हैं, कितना होगा? रुपया में बनाएंगे तो कैसे करेंगे? 40 पैसा होगा ना? तो इसको रुपया में बनाने के लिए क्या करते हैं? जब भी 40 पैसा है, इसको रुपया में चेंज करने के लिए 100 से भाग करेंगे। 1 0 से 1 0, तो कितना हो? 0.4, ठीक है, 0.4। इतना समझ में आया? आ गया? ठीक। तो देखो कितना पैसा हो रहा है?
40 पैसा, लेकिन इसको रुपया में 40 पैसा हो रहा है, इसको रुपया में चेंज करने के लिए 100 से भाग देंगे, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो कितना आ गया 0.4। ये क्या में आ गया, रेशियो मूल्य में आया। अब यहां पर ये 5 सिक्का है, 25 पैसा के 5 सिक्का है, कितना होगा 25 पैसे 125 ना, तो कितना होगा 1.25। ये रुपया का सिक्का में आ गया। ठीक है, किस में आया, ये रुपए में चेंज हो रहा है, अनुपात क्या में चेंज हो रहा है, रुपए में। अब 50 पैसे के 3 सिक्का है, तो कितना होगा 1.5 एक ना। ठीक है, और जीरो चाहिए, ठीक ही तो है, 1.5 आएगा ना। इतना समझ में आया, आया कि नहीं आया, ये बताओ। जब भी सिक्का यानी कि जो रेशियो दिया जाएगा, सिक्का में दिया जाएगा, उसको हम लोग चेंज करना है मूल्य में। यदि मूल्य में रहता या मूल्य में रेशियो रहता है, तो उसे चेंज करेंगे सिक्का में, बस इतना ही चेंज करना है। ओके, कोई दिक्कत अभी भी है? चेंज करते हैं। ये 25 पैसा है, पचास पैसा है, और ये 1 रुपया है। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पर 25 पैसा, 50 पैसा और 1 रुपया लिखा गया है। कितना लिखा गया है, 25 पैसा, 50 पैसा और 1 रुपया लिखा गया है। अब इसका मूल्य का रेशियो दिया जाता है। किसका रेशियो, मूल्य का रेशियो। मूल्य का रेशियो दिया गया 4 रुपये, ठीक है, 5 रुपये और ये रहा 3 रुपया। हो गया, ध्यान देना, बताना, आप लोग ही बताओगे। 25 पैसा के 4 रुपये है, इसको हमें सिक्का में चेंज करना है। 25 पैसा के 25 पैसा जो है वह 4 रुपया है। रेशियो में कितना रुपया बताया जा रहा है, 4 रुपया है। तो हमें इसको सिक्का में बताना है, कितना रुपया, कितना सिक्का होगा, एक रुपया में कितना सिक्का होता है, 100 पैसा में, ध्यान देना 25 पैसा है ना, 100 पैसा में कितना सिक्का लगेगा, एक ना, 4 लगेगा। तो 1 रुपया बनने के लिए कितना पैसा चाहिए, उसमें कितना सिक्का लगेगा। सुनना ध्यान से मेरी बात को, ये 25 पैसा है, कितना पैसा है, 25 पैसा है। तो 1 रुपया बनने के लिए 25 पैसा करके कितना तो चाहिए सिक्का, 4। मैं यहां लिखता हूं थोड़ी देर के लिए, 4। ओके, 1 रुपया बनेगा, अब बनेगा ना, ठीक। 50 पैसा, 1 रुपया बनने के लिए कितना कितना तो सिक्का चाहिए, मैं यहां लिखता हूं 2। कोई दिक्कत नहीं है ना। ओके, 1 रुपया, 1 रुपया बनने के लिए कितना सिक्का चाहिए, 2 ठो, कितना चाहिए, 1 चाहिए। ओके, 1 लिखा। ये क्या कब बता रही है, सिक्का। ये क्या है, सिक्का है ना, 1 रुपया बनेगा सिक्का, 4 सिक्का लगेगा। 50 पैसा का 1 रुपया बनने के लिए 2 सिक्का लगेगा। 1 रुपया का 1 रुपया बनने के लिए 1 सिक्का लगेगा। अब यहाँ पर क्या कर दिया गया है, इसमें हमें क्या निकालना है, सिक्का। तो इसी में 4 चुके, 2 बचे, 1 तिया 3 हुआ। देखो अब बता सकते हैं ना, 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, 16। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 10। 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, हुआ। और दिखाऊं, हो गया। और एक बार, और एक बार,
सिर्फ आप लोग को ध्यान देना है, क्या चेंज करना है? कोइन, कोइन, अरे डॉलर नहीं होता है, मैं ये नहीं दिखाया आप लोग को, इसी को बोलते हैं सिक्का। सिक्का मतलब ये है 5 पैसे का सिक्का, 10 पैसे का सिक्का। कोइन होता है ना खुला पैसा, बाजार में देते हैं तो भैया खुला पैसा मत दीजिए आप 1 रुपया करके, हमें नोट चाहिए। अब समझा? आज अभी जो फिलहाल में क्या क्या निकल गया, 10 का भी सिक्का है, 20 का भी सिक्का है ना, है कि नहीं है? बहुत सारा सिक्का निकल निकल जा रहा है, तो इसी को बोलते हैं सिक्का। ये वाला को समझाऊं? हो गया? आप लोगों को समझाना पड़ेगा एक बार। देखो ध्यान से सुनना पहले, हाँ सुनते, आराम से सुनते रहना, आराम से सुनते रहना मैं क्या कह रहा हूं। ये आप लोग को दिया गया है 25 पैसा, 50 पैसा और 1 रुपया के मूल्य का अनुपात 4:5:3। ये क्या का है रेशियो? मूल्य का रेशियो है। हमें इसको मूल्य मतलब रुपए में, ये 4 रुपया है, 5 रुपया है, 3 रुपया है ना, ओके। तो हमें इसको चेंज करना है सिक्का में। क्या में चेंज करना है? सिक्का में चेंज करना है। ध्यान से देखना, 25 पैसे के 1 रुपया बनने के लिए कितना सिक्का चाहिए? 4 लिखा ऊपर। 50 पैसा का 1 रुपया बनने के लिए कितना सिक्का चाहिए? 2 लिखा। 1 रुपया बनने के लिए कितना सिक्का चाहिए? 1। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है? अब हमें सिक्का ही निकालना है, तो इस 4 को 4 से गुना करेंगे, 16 सिक्का, ठीक है। इस 4 को 4 से गुना किया, कितना सिक्का आ गया? 16 सिक्का। अब इस 2 को 5 से गुना करते हैं, कितना सिक्का आ गया? 10। यानी कि 50 पैसा कितना सिक्का है? 10। यानी कि 5 रुपये बनने के लिए 10 सिक्का। अब 1 रुपया कितना सिक्का है? यानी कि 1 तिया 3। अब समझ में आया? नहीं आया? अब यहां देखना, ये क्या था? ये था सिक्का में रेशियो दिया गया था, इसे हमें क्या में रेशियो लाना था? मूल्य में। तो मूल्य में लाया, ठीक है। मूल्य में चेंज करने के लिए 100 से भाग करना, और 50 पैसे रहे तो इसको भी 100 में, यानी कि 1 रुपया रहेगा तो कितना होगा? 1 ही सिक्का होगा। क्वेश्चन की ओर आए, क्वेश्चन की ओर आए। सभी को ये बेसिक चीज समझ में आया कि नहीं आया? सिर्फ पैसा और सिक्का है ना। रुक जाओ, पहले मैं बनाऊंगा, उसके बाद आप लोग बनाना, ठीक है। ठीक है, मैं बना रहा हूं, ठीक है। ध्यान से देखना, क्वेश्चन को समझना पहले। किसी बक्से में, किसी बक्से में 180 रुपये है। कितने रुपये? 180 रुपये हैं। 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में रखे हुए हैं, जिनका अनुपात 2:3:4 है।
हो गया, यहां तक पढ़ लिया। अब मैं लिखता हूं इसको पहले। 1 रुपया है, फिर 50 पैसे है। पी लिखूं चलेगा? ओके, ये 25 पैसा है। हो गया, ध्यान देते रहना पहले। अब रेशियो किसका दिया गया है? सिक्कों के रूप में रखे हुए हैं और जिनका अनुपात 2:3:4 है, यानी कि 2:3:4, यानी कि 1 रुपया के दो सिक्के रखे गए हैं, 50 पैसे के 3 सिक्के रखे गए हैं, 25 पैसे के 4 सिक्के रखे गए हैं। ठीक है, अब ये क्या में है? ये सिक्के में है, सिक्का में है ना। रेशियो क्या में है? सिक्का में है। हमें क्या मिलाना है? इसको चेंज करना है। क्या में चेंज करना पड़ेगा? मूल्य में चेंज करते हैं। अब इसको मूल्य में चेंज करते हैं। 1 रुपया है, कितना सिक्का है? 2 सिक्का। तो 1 रुपया के 2 सिक्का रहेगा तो कितना रुपया बनेगा? ये 2 रुपया हो गया। अब 50 पैसे के 3 सिक्के हैं तो कितना रुपया बनेगा? 1 रुपया 50 पैसे ना, यानी कि 1.5। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। अब 25 पैसे के 4 सिक्के हैं तो कितना रुपया बनेगा? 1 रुपया। हो गया, ठीक है ना। अब यहां देखना, ये पैसा दिया गया है कितना? 180। ये इसके बराबर होगा, इसका जोड़ो। 1, 2 रुपया, 2 रुपया, 2 रुपया और 2 रुपया, 4 रुपया, 4 रुपया, 4.5, यानी कि 4.5 गुना क्या पूछा जा रहा है? पूछा क्या? 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है? 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है? तो सिक्के की संख्या, 50 पैसे वाला कितना सिक्का है? 3 सिक्का है, तो 3 से गुना करेंगे। यदि 25 पैसा वाला पूछता तो 4 से, 1 रुपया वाला पूछता तो 2। तो इसको काटते हैं, ये पॉइंट हटा तो ऊपर 1 0 लगा देते हैं। ठीक है, 9 से कटेगा 9 बचे, 9 इसको कटेगा, 9 दूना 18, यानी कि 200 बार। 5 कम, 5 इसको कटेगा, 5 चौके 20, यानी कि 40 बार। 3 चौके 12 और 1 0, कितना आ गया? तो 120 सिक्के हैं। आया समझ में? आया कि नहीं आया? नहीं आया? एक भी नहीं आया? क्या नहीं समझ में आया? अब ये चार्ट नहीं समझा? सुनो, ध्यान दो, यहां पर ध्यान देना, यहां पर सभी को ध्यान देना। यहां पर किसी बक्से में, यानी कि कोई एक बक्सा है, मान लेते हैं ये एक बक्सा है। ठीक है, मैं गोल बनाया, गोल नहीं रहता है बक्सा। ठीक है, इस प्रकार से रहता है ना बक्सा। ठीक है, बस ऐसे ही बना दिया, आता नहीं है ज्यादा ड्राइंग करना। किसी बक्से में 180 रुपया है। कितना रुपया है? 180 रुपये है। हो गया, कितना रुपया है? 180 रुपये है। और 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों के रूप में, सिक्कों के रूप में, सिक्कों ना, ठीक है, सिक्कों के रूप में रखे हुए हैं, जिनका अनुपात 2:3:4 है। अब ये सिक्का है 2:3:4 के रखे गए हैं। 1 रुपया के कितने सिक्के हैं? 2 सिक्का। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 3 सिक्के। 25 पैसे के कितने सिक्के हैं? 4 सिक्के हैं। आया समझ में? यहां तक आया? पीछे सुशांत ब्रदर, यहां आया?
एक रुपये के कितने सिक्के हैं? दो सिक्के ना। अब इसे क्या करना है? मूल्य में चेंज करना है। क्या में चेंज करेंगे? मूल्य में। ध्यान से देखना, एक रुपये के कितने सिक्के हैं? दो सिक्के। तो एक रुपया बनने के लिए कितना रुपया चाहिए? सॉरी, दो टो सिक्का है तो एक रुपया इंटू दो टो को गुना करें। एक रुपया है, ठीक है, एक रुपया समझना, एक रुपया करके दो सिक्का है तो कितना रुपया बनेगा? तो ये 2 रुपया बना। बना। एक रुपया आपके पास पॉकेट में एक रुपया करके दो सिक्का है। कितना सिक्का है? दो सिक्का। तो कितना रुपया होगा? 2 रुपया होगा ना। 2 रुपया हुआ। ओके, फिर समझो और ध्यान से समझना। ये 50 पैसे, आप एग्जाम्पल ही लूंगा। मान लेते हैं वाहन के पास, ठीक है, वाहन के पास बैग में कितना है? 50 पैसे का सिक्का है। सुनना ध्यान से, 50 पैसे का सिक्का है। कितना सिक्का है उसके पास? 3 सिक्का। तो कितना रुपया है उसके पास? 150 रुपया। 1 रुपया 50 पैसा ना, तो 1.5। ठीक है, यही है ना। 25 पैसे के सिक्के भी हैं, 4 है। कितना है? 4 है। तो कितना रुपया बनेगा? 25 पैसे। मान लेते हैं मेरे पॉकेट में 25 पैसे का 4 सिक्का है तो कितना रुपया बनेगा? 1 रुपया। हो गया। ये किसका है रेशियो? मूल्य का रेशियो है। ये किसका रेशियो है? सिक्का का रेशियो है। अब हमें दिया क्या गया है? रुपए दिया गया है, तो रुपए को ही जोड़ना पड़ेगा। रुपए का रेशियो जोड़ो। 2 रुपया प्लस 1.5 रुपया कितना होगा? 3 रुपया 50 पैसा। फिर 1 रुपया कितना होगा? 4.5 रुपया। तो 180 था यहाँ पर, 180 बट्टा 4.5 यानी कि 4.5। ये पॉइंट हटता है तो यहाँ पर एक जीरो लगता है, गुना 50 पैसे का सिक्का पूछा गया है। तो 50 पैसे कितना सिक्का है? 3, तो गुना 3। अब यहाँ पर इसको काटते हैं, 9 से 9 बचे 45, 9 इसको कटेगा 200 बार, 5 इसको कटेगा 40 बार, 40 3 को गुना करेगा 120। तो कितना सिक्का आ जाएगा? आया समझ में? बनाओगे आप लोग? कैसे हो सकता है? ये रुपए में है तो इसको भी तो रुपए बनाना पड़ेगा। हाँ, तो वही तो किए यहां पर। बोलो। हाँ, तो सेम ना किया यहां पर। 1 रुपया के एक रुपया है, ठीक है। एक आपको बोला गया है पैसा में है, तो पैसा का आपको सिक्का दिया गया है। ये पैसा का भी सिक्का दिया गया है, ये रुपए का सिक्का दिया गया है। यानी कि 1 रुपया का 2 सिक्का है तो कितना रुपया बनेगा? 2 रुपया बन गया। 50 पैसे के 3 सिक्का है तो कितना रुपया बनेगा? 1.5 रुपया। 25 पैसे के 4 सिक्के है तो 1 रुपया। ठीक है, इतना ही तो है, चेंज करना है, कुछ और नहीं। चलो इसको आप लोग ट्राई कीजिए।
नहीं आ रहा है? ब्रदर आया आपका? क्या हुआ, नहीं आ रहा है? आ गया? नहीं समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ में नहीं आया? बोर्ड की ओर देखना, ठीक है? रुक जाओ, पेन को रोक दो, पेन को रोक देना और यहां देखना बोर्ड में। बोर्ड की ओर देखना। एक बैग में कितना है? 441 रुपये। 441 रुपये हैं। ध्यान से देखो इधर, 441 रुपये की धनराशि 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे के सिक्कों के रूप में है। किसके रूप में? सिक्कों के रूप में है, जिनका अनुपात 4:3:2 है। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें, यानी कि हमें निकालना है किसका? 25 पैसे के सिक्के। सबसे पहले ध्यान देना, यहां पर रुपए कितना दिया गया है? 441 रुपये। ये रुपए में है और अनुपात किस में है? सिक्के में है, तो नहीं बनेगा। बनेगा आंसर? नहीं बनेगा। तो ध्यान से देखना, ये 50 पैसा है और ये 25 पैसे है, उसके बाद 20 पैसे हैं, हो गया। अब इनका रेशियो दिया गया है। बैग में क्या दिया गया है? रेशियो दिया गया है 4:3:2, यानी कि 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 4 सिक्के। ये सिक्के दिए गए हैं आपका, क्या में दिए गए हैं? सिक्के में दिए गए हैं। 50 पैसे के 4 सिक्के हैं, 25 पैसे के 3 सिक्के हैं, 20 पैसे के 2 सिक्के हैं, ठीक है। अब इस देखो, ये मूल्य में है तो ये रेशियो से हम लोग काम नहीं चल सकता है, इसलिए चेंज करना जरूरी है। क्योंकि इस रेशियो को रखेंगे तो क्या होगा? नहीं बनेगा, क्योंकि ये सिक्का में नहीं दिया गया है। ये भी सिक्का रहता तो इससे चल जाता। ये मूल्य में है तो हमें भी इसे मूल्य में करना पड़ेगा। अब इसको मूल्य में चेंज करते हैं। अब देखना ध्यान से, 50 पैसे के 4 सिक्के हैं तो कितना रुपया बनेगा? सुनना मेरे बात को, 50 पैसे के 4 सिक्के हैं आपके पास तो कितना रुपया बनेगा? 2 रुपया हुआ। ओके, 25 पैसे के 3 सिक्के हैं तो कितना रुपया बनेगा? 0.75 हो गया। फिर रेशियो, 20 पैसे के 2 सिक्के हैं तो कितना रुपए में लाने के लिए? 0.4 ना, हो गया। ध्यान देते रहना यहां पर। अब ये पैसा दिया गया है 441 डिवाइडेड बाय, इसको जोड़ते हैं। ध्यान देना, किसी ने गलती किया होगा जोड़ने में। 2 रुपया
यहाँ रुपया नहीं है ना, पीछे से जोड़ना। ये देखो, ये पॉइंट के बाद संख्या है, पॉइंट के बाद दो संख्या है, ये यहाँ से ही जुड़ेगा, ठीक है। अब ये 5 का 5, अब ये 4 और 7 कितना हुआ, 11, 11 का 1, उसके बाद पॉइंट लगा हुआ है, 2 और हाथ में था 1, कितना आ गया 3.15 ना, 3.15 गुना जो चीज पूछा जाएगा, क्या पूछा गया है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करना। 25 पैसे कितने सिक्के हैं, 3 सिक्के, तो गुना 3। ध्यान देना, ये पॉइंट हटा तो ऊपर 2 जीरो लगेगा, कहीं भी लगा सकते हो, यहां भी लगा सकते हो। अब इसको काटते हैं, 9 से कटेगा, कट जाएगा ना, क्या देखना, धीरे धीरे काटते हैं तब। 3 एकम 3, 3 एकम 3, सॉरी यहां पर एक तो नहीं कटेगा इसलिए जीरो लगाएंगे, 3 बचे 15, फिर कटेगा 5 से, 5 दूना, ये कटेगा 5 एकम, फिर ये कटेगा 5 से, 5 दूना हो गया, ये कटेगा इसको 21 बार में कट देगा, 441 होता है ना, हो गया। इसको गुना करते हैं, 21 दूना 42 और 1 जीरो, कितना आ गया 420। तो ऑप्शन में कहां पर है 420, ऑप्शन सी। अब समझ में आया क्या हुआ, पॉइंट जोड़ने में नहीं आ रहा था ना, अब आया। किसको दिक्कत है इसमें, किसी को दिक्कत है इसमें, समझ में नहीं आया, आगे सभी को आगे बढ़े। चलो इसको ट्राई कीजिए आप लोग, फटाफट ट्राई कीजिए। क्या नहीं दिखाई दे रहा आप लोग को, 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपये के सिक्के, एक संख्या में नहीं दिया, वहां वार्ड में दिया गया है। ऑप्शन सी, ए, सी और क्या है ए, ऑप्शन ए आया, नहीं आ रहा है आप लोग का, हाँ आ गया ना, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी। अब मैं बनाता हूं, ध्यान से देखना, रोक लो पेन को।
जब देखो बोल रहा हूं तो यहां पर देखना, किसी का ए आया है, किसी का सी आया है, किसी का डी आया है, इसमें से एक ही सही है। यहां देखो मैं समझा रहा हूं, जिसका बन गया अच्छा बात है, जिसका नहीं बना वो भी देखना यहां पर मिलाना। एक बटुए, बटुए मतलब जो पैसा रखते हैं उसको बटुए बोलते हैं। एक बटुए में क्रमशः 2:5:3 के अनुपात में 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपये के क्या है, सिक्के हैं। यदि बटुए में कुल 54 रुपये हैं, टोटल पैसा कितना है बटुए में, 54 रुपये। अब तो 5 रुपये के कितने सिक्के हैं ये पूछा गया है। सबसे पहले यहां पर देखना, ये चीज क्या में दिया गया है, रुपए में है, और ये क्या में है, सिक्के में है। तो मैं लिखता हूं यहां पर 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपये। हो गया, 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपये के सिक्के हैं। एक बटुए में सिक्का रखा गया है और टोटल मिलाकर के कितना रुपया हो रहा है, 54 रुपये। यानी कि जो सिक्का रखा गया है बटुए में सारा, और उस बटुए में कितना कितना का सिक्का है, 1 रुपया का सिक्का है, 2 रुपया का सिक्का है और 5 रुपया का सिक्का है। और सिक्के का जो रेशियो भी दिया गया है आप लोग के पास, सिक्के का रेशियो है आप लोग के पास 2, 5 और 3। अब इसको क्या में चेंज करेंगे हम लोग, मूल्य में चेंज करेंगे। इसको मूल्य में चेंज करना है। कैसे चेंज करते हैं ध्यान से देखना। 1 रुपया के कितने सिक्के हैं, 2 सिक्के हैं, तो कितना रुपया बनेगा, 2 रुपया। हो गया। 2 रुपया के 5 सिक्के हैं तो कितना रुपया बनेगा, 2 रुपया के 5 सिक्के हैं तो कितना रुपया बनेगा, 10 रुपया। हो गया। 5 रुपया के 3 सिक्के हैं तो कितना रुपया बनेगा, 15। हो गया। क्या क्या हम लोगों ने डायरेक्टली गुना कर लिए। अब ये टोटल मिला करके कितना होता है बोल रहे हो, कितना होता है, ये रेशियो में दिया गया है। यहां देखना टोटल पैसा कितना दिया गया है, 54 रुपया। किसके बराबर होगा, इस रेशियो के बराबर होगा। कितना हो रहा है, 27 गुना क्या पूछा जा रहा है आप लोगों के पास, सुना ध्यान से। 1 रुपया के कितने सिक्के हैं, तो 2। 2 रुपया के कितने सिक्के हैं, तो 5 गुना करना। 5 रुपया के कितने सिक्के हैं, तो 3। ओके। और ये भी पूछा जा सकता है 5 रुपये के कितने, यानी कि 5 रुपये का टोटल रुपया कितना बढ़ रहा है, तो 15 से गुना कर देंगे। अब हमें सिक्का पूछा गया है तो 5 का 3, यानी कि यहाँ पर 3 लिखे। 9 से जाएगा ये, 9 से 3 बार कट सकता है, 9 से कटेगा 6 बार। 3 एकम 3, 3 एकम आया कितना, 6। ठीक है। किसका सी आया था, किसका डी आया था, गलत है, ये सही है। ओके, आया समझ में। क्या नाम है ब्रदर का, पीछे आ रहा है समझ में। किसी को दिक्कत है इसमें, नहीं है ना, किसी को दिक्कत है इसमें। हाँ, इसीलिए तो पूछो, जो भी डाउट है आप लोग के पास पूछ सकते हो, पूछना। हाँ हाँ बोलो। देखना ध्यान से, सबसे पहले यहां बोर्ड में ध्यान से देखना। एक बटुए में एक बटुआ है, क्रमशः उसमें बटुए में क्रमशः 2:5:3 के अनुपात में 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपये के सिक्के हैं।
5 रुपए के सिक्के हैं। यदि बटुए में कुल 54 रुपए है, यानी कि टोटल मिलाकर आपका जो बटुआ होता है, यानी कि पैसा रखते हो जैसे ना, ऐसा पकड़ के रखते हो ना, पैसा पर्स रखते हो, उसी को बोलते हैं बटुआ ना। तो उसमें क्या है, 54 रुपया है। कितने रुपये हैं, 54 रुपये। अब बोला जा रहा है उसमें क्या है, 1 रुपया का सिक्का है, 2 रुपया का सिक्का है और 5 रुपया का सिक्का है। भाई ने बोला क्या, कब चेंज करना पड़ेगा, ये सिक्का रहेगा उसको मूल्य में कब चेंज करेंगे, मूल्य रहेगा उसको सिक्का में। यही डाउट है आपका। इसमें किस में दिया गया है, ये पैसा रुपया में दिया गया है। तो ये जो सिक्का का रेशियो रहेगा उसको मूल्य में चेंज करना पड़ेगा, रुपये में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये रुपये से ही बराबर हो सकता है, सिक्का से बराबर नहीं हो सकता है। तो यहां पर रुपया रहेगा तो रुपये इसको निकालना पड़ेगा, सिक्का रहेगा तो सिक्के से मरेंगे। ठीक है। अब यहां पर ये सिक्का का रेशियो है 2:5:3। अब इसको हमें रुपया में चेंज करना है, तो 1 रुपये के 2 सिक्के हैं तो कितना रुपये बना, 2 रुपये। पीछे से बताएगा अभी लास्ट वाला, ये वाला बेंच क्या नाम है, वाहन आपका आपका पीछे, हाँ आपका पीछे वाला ब्रोदर। 2 रुपया के 5 सिक्के हैं तो कितना रुपये बनेगा, 10 रुपये। अब ये वाहन बताएगी, ठीक है। 5 रुपये के 3 सिक्के हैं तो कितना रुपये बनेगा, 15 रुपये बनेगा ना, डायरेक्टली गुना कर लिए। ये क्या का रेशियो आया है, रुपए का रेशियो आया है। अब ये 54 रुपये है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहाँ 2 रुपया, 10 रुपया कितना हुआ, 12 रुपया, 12 + 15 27 रुपया। तो 27 रुपया किसके बराबर होगा, 54 के बराबर, क्योंकि ये रेशियो में दिया गया था। रेशियो कुछ भी हो सकता है, ये पता है ना आप लोग को, बट्टा 27 गुना जो पूछा गया था। जैसे कि 5 रुपये के कितने सिक्के हैं, 5 रुपये के कितने सिक्के हैं, 3, यानी कि 3 से गुना करेंगे यहाँ पर। ये 27 यानी कि 9 से कटता है 3 बार, 54 कटेगा 6 बार, 3 इसको काटेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, बचा क्या 6। तो कितने सिक्के होंगे, 6। 5 रुपये कितना सिक्का होगा, 6 सिक्का। आया समझ में, अभी आ गया। देख रहा है, ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया था आप लोग का, एमटीएस में पूछा गया है 2023 में। ठीक है, चलो इसको ट्राई कीजिए आप लोग। चलो किसी का डी आया है, किसी का सी आया है।
आया? क्या हुआ, सुमन नहीं आया? दिया है? आ गया तुम्हारा? आपका आया? नहीं आया? ठीक है, इसको देखना, ठीक है, ध्यान से देखना जब बनाऊंगा उसमें। चलो देखते हैं। आप लोग का बन गया ना? जिसका जिसका बन गया वो भी देखना, जिसका नहीं बना है पेन को रोक दो और यहाँ ध्यान से देखना बोर्ड की ओर। आंसर मिलाना इसका क्या हो रहा है। एक बैग में, यहाँ देखो बोर्ड की ओर, एक बैग में 216 रुपये है। कितना रुपये? 216 रुपये है। अब इसमें क्रमशः 2:3:4 के अनुपात में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे सिक्के हैं, यानी कि सिक्के हैं। क्या है? सिक्के हैं। तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी होगी? हमें 50 पैसे के सिक्के की संख्या निकालना है। अब सबसे पहले मैं ये चीज आप लोगों को बताया, ये जब भी रुपए में रहेगा और ये सिक्का में है तो उसको भी हमें क्या में चेंज करना पड़ेगा? रुपए में। अब कैसे करते हैं? 1 रुपया है, फिर 1 रुपया है, ध्यान देना यहां पर। 1 रुपया, फिर 50 पैसा, और एक क्या है? 25 पैसा। हो गया? यहां देखो ध्यान से, 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे। पहले ध्यान से देखना, उसके बाद बनाना। इसका सिक्का दिया गया है। सिक्का का रेशियो कितना है? 2:3:4 है। ये क्या में है? सिक्का में है। और टोटल पैसा किस में दिया गया है? रुपए में दिया गया है ना? कितना रुपए दिया गया है? 216 रुपये। यहां पर रुपए है क्या कहीं पर? तो इस सिक्का को क्या करना पड़ेगा? हमें चेंज करना पड़ेगा। तो मूल्य में चेंज करते हैं इसको। ध्यान देना, 1 रुपया का 2 सिक्का है तो कितना रुपया बनेगा? 2 रुपया। हुआ? पहले ध्यान देते रहो, उसके बाद लिखना। 50 पैसे के 3 सिक्के हैं तो कितना रुपया बनेगा? 1.5, 1.5 रुपया। 1.5, 1.5 रुपया ना? ओके। अब 25 पैसे के 4 सिक्के हैं तो कितना रुपया बनेगा? कितना रुपया बन रहा है? 1 रुपया बन रहा है। कहीं दिक्कत है इसमें? नहीं है ना? चेंज करने में दिक्कत नहीं हो रहा है? ओके, 1 रुपया बनेगा। अब इसको क्या करना है? जोड़ना है ना? ये वाला पैसा को जोड़ते हैं, कितना आएगा? 2, 3, 4, 4.5 ना? 4.5 गुना क्या चीज देंगे? जो चीज पूछा जाएगा। 50 पैसे का सिक्का निकालना है तो 50 पैसे का सिक्का कितना है? 3, तो गुना 3। यहां से पॉइंट हटता है तो ऊपर एक 0 लगेगा। 5 से इसको काट सकते हैं, 5 9, 5 से इसको काट सकता है 6 बार। 3 से इसको, ये इसको काट सकते हैं ना? 9 एकम 9, 9 दूना बचा कितना? 3, 36, 9 चौके 36 को गुना करते हैं, 6 चौके 24 का 4, 6 दूना 12, 12 और 2 14, तो 144 सिक्के हैं। कितने सिक्के होगा? 144, यानी कि ऑप्शन डी होगा। आया समझ में? पक्का आया? उम्मीद करूंगा लास्ट वाला एक क्वेश्चन दूंगा इस टाइप का, आप लोग बनाना, ठीक है? उसके बाद कुछ आगे बढ़ेंगे, उसको सभी से जवाब आना चाहिए।
चलो इस क्वेश्चन का जवाब निकालो। बना। आया नहीं आया जवाब? आ गया? चलो देखते हैं, ये फंसाया आप लोग के क्वेश्चन। आ गया पक्का? किसका किसका जवाब आ गया? क्या आया था? बी। और किसी का नहीं आया ना? ध्यान देना बोर्ड की ओर, ठीक है? पेन को रोक लो, पेन को रोक लो, यहां पर कुछ है बात, बोर्ड की ओर देखना। तो अब भाई देखो यहां पर इसमें क्या बोला जा रहा है कि 115 सिक्कों, 115 सिक्कों में 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों शामिल है। ये क्या होगा? सिक्का होगा। पचास पैसे के सिक्के, सिक्के शामिल है, उनके मूल्य क्रमशः 3:5:7 है। के अनुपात में है? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें दिया गया है आप लोग के पास 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसा, ये हो गया। और रेशियो किसका है ये समझना जरूरी है। रेशियो किसका दिया गया है? मूल्य का रेशियो दिया गया है। इसमें किसका रेशियो दिया गया है? मूल्य का, यानी कि 3:5:7 है। ओके, अब यहां पर टोटल क्या है? सिक्का है 615 सिक्का। डिवाइडेड में जो चीज लिखेंगे वो चीज है नहीं, यहां पर वो निकालना पड़ेगा हमें। यहां पर कहीं सिक्का दिख रहा है? सीधी सीधी बात कहा गया है इसमें कि मूल्य का रेशियो दिया गया है। किसका रेशियो दिया गया है? मूल्य का, यानी कि पैसा का रेशियो दिया गया है। अब ये बनेगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा? तो निकालना पड़ेगा। तो इसको सिक्का में चेंज करना पड़ता है ना, परिवर्तित करना। तो सिक्के में क्या करेंगे? इसको चेंज करेंगे। ध्यान देना यहां पर 1 रुपया के 1 रुपया, ठीक है, 1 रुपया कितना रुपया है? 1 रुपया का सिक्का है जो कितना रुपया है? 3 रुपया। तो कितना सिक्का होगा? कितना सिक्का होगा? 1 रुपया करेगा 3 सिक्का होगा। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है? 50 पैसे के 5 रुपये है। आपके पास पॉकेट में 50 पैसे के 5 रुपये हैं, तो कितना सिक्का है?
नहीं समझ में आया? ध्यान देना, 50 पैसे 1 रुपया बनने के लिए कितना सिक्का चाहिए? हो गया। 25 पैसे 1 रुपया बनने के लिए कितना सिक्का चाहिए? 4। हुआ? यहां समझा? ध्यान देना, 1 रुपया का 1 रुपया बनने के लिए 1 सिक्का चाहिए। 50 पैसा 1 रुपया बनने के लिए कितना सिक्का चाहिए? 2 सिक्का चाहिए ना, तभी 1 रुपया बनेगा। ओके, 25 पैसा 1 रुपया बनने के लिए कितना सिक्का चाहिए? 4, यानी कि 4। अब क्या करेंगे, डायरेक्ट हमें सिक्का का मान निकालना होगा, तो इस 4 यानी कि 2 से इसको गुना करेंगे, 5 दूना 10 सिक्का, और इस 4 को इससे गुना करेंगे, कितना आएगा? 4 सते 28। ये किसका आ गया? सिक्का का मान। क्या हुआ? क्या नहीं समझ में आया? ऊपर ऊपर जा रहा है, देखो ध्यान से। पहले यहाँ पर सबसे पहले इसमें रेशियो दिया गया है 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्का मूल्य जो है 3 रुपया 5 रुपया और 7 रुपया है। ये समझ में आया? आया यहाँ तक? ओके, अब हमें क्या करना है, सिक्का मिलाना है। 1 रुपया जो सिक्का होता है, कितना सिक्का होगा 1 रुपया बनने के लिए? हो गया? धीरे धीरे समझना। अब क्या करेंगे, सिक्का का हमें मान निकालना पड़ेगा। मान चाहिए ना सिक्का का, तो ये 1 से 3 को गुना करेंगे, कितना आया? 3 सिक्का। 5 रुपया है, और यानी कि 50 पैसे के 2, यानी कि 50 पैसे के 2 सिक्के में 1 रुपया बनता है, तो 50 पैसे के 5 रुपया है, तो सिक्का में लाने के लिए कितना रुपया होगा? 2 पचे 10 सिक्का हुआ, और 25 पैसे के 1 रुपया बनने के लिए 4 सिक्का होता है। अब हमें क्या दिया गया है, इसमें रेशियो दिया गया है पैसा का, तो 4 सते तो 28 सिक्का होगा। कितना सिक्का होगा? 28 सिक्का होगा, तभी जाके कितना बनेगा? 7 रुपया बनेगा। ठीक है, 28 सिक्का 25 पैसा रहेगा तभी ना 7 रुपया बनेगा। ठीक, 10, ये 10 सिक्का है किसका? 50 पैसा का। 10 तो सिक्का है 50 पैसा का, कितना रुपया बनेगा? अब भाई बताएगा। पहले आपके पास 50 पैसा का 10 सिक्का है, तो कितना रुपया बनता है? अरे 8 ना बोलते ना, 50 पैसा उसी ने 8 ना बोलते ना। ठीक, 58, क्या बोलते हैं? 58। ओके, तो 50 पैसा आपके पास 10 पीस है। कितना पीस है? 10 पीस है। कितना रुपया बनेगा? 5 रुपया। ठीक, उसे घुमाता है मैं कि 50 पैसा 5 रुपया है आपके पास, 50 पैसा का 5 रुपया है, तो कितना तो सिक्का है? 50 पैसा का 5 रुपया है, तो कितना सिक्का हुआ आपके पास? कितना तो सिक्का होगा? नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, अब रिलैक्स हो जाओ। पहले तो पैसा चेंज करना है हमें ना, कुछ नहीं है, समझना है। 25 पैसा 50 पैसा 58 54 बोला जाता था पहले ना, बोलते थे ना। अब ध्यान से समझो, यहां पर फिर से बोलता हूं मैं आप लोग को। एक बक्सा में 50 पैसा का 10 पीस रखा गया है, तो कितना रुपया बना? 50 पैसा का सिक्का 10 पीस रखा गया है बॉक्स में। ध्यान से समझना, फिर मैं समझा रहा हूं इस चीज को। ये 50 पैसा है। ओके, समझना सभी को जरूरी है। ये एक बॉक्स है। क्या है? बॉक्स है। इस बॉक्स में बोला जा रहा है कि 50 पैसे के 10 सिक्का रखा गया है। कितना सिक्का? 10 सिक्का रखा गया है। सिक्का रखा गया है, तो आपके पास कितना रुपया है? सवाल नहीं समझ में आया अभी भी? 50 पैसा, ठीक है, 50 पैसा का जो डॉलर होता है, ठीक है, डॉलर है यानी कि सिक्का है, वो आपके जो एक बॉक्स है, उस बॉक्स में 10 सिक्का है। कितना सिक्का रखा गया है? 10 सिक्का। तो कितना रुपया बना? कितना रुपया होगा? 5 रुपया होगा। आराम से समझो, कितना रुपया हुआ? 5 रुपया हुआ। ठीक है, 25 पैसा
एक बॉक्स में 20 सिक्के हैं। मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए 25 पैसे, 25 पैसे के जो सिक्के हैं तो वो बॉक्स में रखा गया है। कितना पीस है वो? 20 पीस है। कितना पीस है? 20 पीस है। ये पीस में है। ओके, धीरे धीरे समझना। 25 पैसे के 20 सिक्के हैं तो कितना रुपया बनेगा? ध्यान से सुनना। 25 पैसे के 20 सिक्के हैं। 20 सिक्के हैं। 20 सिक्का 25 पैसा है तो कितना रुपया बनेगा? 5 रुपया बनेगा। कैसे 5 रुपया बना वो ध्यान से देखना। 25 पैसा जो है 1 रुपया बनने के लिए कितना पैसा चाहिए? 4 सिक्का चाहिए। तो 4 से इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा? 5 रुपया आ जाएगा। अभी भी नहीं समझ में आया? सबको समझना जरूरी है। ओके, अब मैं इसको रिवर्स करता हूं। इधर ध्यान से देखो, ये 50 पैसा है। ओके, क्या है? 50 पैसा है और आपको रुपए दिया गया है। 5 रुपया दिया गया है। ध्यान देते रहना इसमें। देखना यहां पर सवाल क्या है, सवाल ध्यान से सुनते रहना। 50 पैसा, ठीक है, एक बॉक्स में रखा गया है। 50 पैसा का जो भी है एक बॉक्स में वो कितना रुपया है? 5 रुपया है। कितना रुपया है? 5 रुपया है। वो अनुपात में दिया गया है। कितना रुपया है? 5 रुपया। 50 पैसे के जो रुपए है वो रखा गया है बॉक्स में। कितना? 5 रुपये। तो कितना सिक्का है? 50 पैसा का जो 50 पैसा का रुपए रखा गया है। कितना रुपए रखा गया है? 5 रुपये बॉक्स में ना। 5 रुपये रखा गया, वो अनुपात में रखा गया है। तो सिक्का कितना होगा? 10 ना। कैसे 10 हुआ? यानी कि 1 रुपये में 2 सिक्का होता है। तो यहां पर कितना है? 5 रुपया है। तो 5 रुपये बनने के लिए कितना सिक्का होना चाहिए? 10 सिक्का, तभी 5 रुपये बनेगा। तो आ गया 10। हो गया। इसी को रिवर्स करते हैं। 25 पैसे कितना रुपया हो? 5 रुपया। यही ना, 5 रुपया हुआ। अब 25 पैसे जो 5 रुपये रखा गया है बॉक्स में, रेशियो में रखा गया है, तो कितना सिक्का रखा होगा? कैसे गुना किया? कैसे गुना किया? कैसे गुना किया हम लोग? क्योंकि एक रुपया बनने के लिए 4 सिक्का होगा, तो 4 बचे 20 सिक्का। कितना सिक्का होगा? 20 सिक्का। आया समझ में? अभी कंफ्यूज हुआ? ओके, आप लोग समझ में आया ना आप लोग को? हाँ, वो भी कर सकते हो। वही तो दिखा है ना, दोनों चीज तो दिखा दे। आया ना? बाकी सभी को आया समझ में? आया आप लोग को? आ गया? अच्छा, इस क्वेश्चन पे क्या था? इस क्वेश्चन में क्या था? ये मूल्य का रेशियो दिया गया है। किसका रेशियो दिया गया है? मूल्य का। 1 रुपया के 3 रुपया है ना। 50 पैसे के कितना रुपया है? 5 रुपये। 25 पैसे के 7 रुपये। यह समझो आराम से, 1 रुपया का 3 रुपया है ना। एक तो सिक्का, तो रुपये सिक्का बनने के कितना चाहिए? 3 सिक्का होगा। 1 तिया 3। 50 पैसे 1 रुपया बनने के लिए 2 चाहिए था,
तो सिक्का मिलाने के लिए 2 बचे 10 सिक्का होगा। 25 में से 1 रुपये बनने के लिए 4 होता है, तो 4 सते 28। ये सभी को जोड़ने से कितना आता है? 41 होता है, गुना क्या पूछा गया है? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है, मूल्य ज्ञात नहीं करना है। सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है, तो सिक्कों कितना है? 50 पैसे के 10, तो गुना हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर? 10। अब देखना यहाँ पर एक चीज ध्यान देना, सब में 0 है, एक 0 है ना, है कि नहीं है? संख्या अलग अलग है, इसमें 6 है, इसमें 5 है, इसमें 8 है, इसमें 7 है। इसको कटेगा तो एक ही कटेगा, 5 ही कटेगा ना। देखो एक बचे 5, इसका इकाई अंक देखना और इसका इकाई अंक देखो कितना है? 5। तो यानी कि ये एक इसको 5 बार ही कटेगा इकाई अंक से, तो इकाई अंक इसमें 6 है, ये नहीं हो सकता है। इसमें 5 है, ये हो सकता है। इसमें 5 है, नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता है। इसमें 5 है, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन क्या आ गया? बी। तो इसको कितना बार में काट सकता है? 15 बार में। तो 15 दा है 150। आया समझ में? आ गया ना? इजी है ना? समझ गए तो बहुत सा इजी है, और नहीं समझे तो ये कैसे समझ पाओगे? सिर्फ पैसा को चेंज करना है। एक क्वेश्चन आप लोग होमवर्क के लिए ले जाओ इसको, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क के लिए है, अब बनाना इसको। किसी को डाउट है आज का क्लास में? नहीं है? इस साइड में आप लोग को डाउट है? किसी को नहीं है ना? दिक्कत नहीं है? तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं क्लास।